हे दोस्तों, लास्ट वीक के वर्ल्ड इन 2050 वीडियो पर आपका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। आई होप वो वीडियो आपके अंदर फ्यूचर टेक्नोलॉजी को जानने के क्यूरियोसिटी को तैयार करने में सफल रहा होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने वो वीडियो अब तक देखा नहीं है तो आप उसे पहले चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स चेक आउट द अदर टेक्नोलॉजीज जो हमारे फ्यूचर का नक्शा बदलने का काबिलियत रखता है। तो पहला टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर एंड जीन थेरेपी। साल 2050 तक क्रिस्पर और जीन थेरेपी मेडिकल फील्ड को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजीज और अप्रोचेस सच एज क्रिस्पर, जीन थेरेपी, 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स, नैनो पार्टिकल्स और नैनो रोबोट्स कुड मिनिमाइज डिसीजेस इन वेज जो आज के जमाने में सोचना भी इम्पॉसिबल होगा। इस एडवांसमेंट के चलते इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसे कि एड्स और इबोला को भी हम पूरी तरह से क्योर कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के साथ जेनेटिक बीमारियां जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और सर्टेन फॉर्म्स ऑफ ब्लाइंडनेस को भी हम क्योर कर पाएंगे। बस 5 साल तक के सर्वाइवल रेट वाले कैंसर टाइप्स और हार्ट डिसीजेस को भी हम 100% पुश कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। एंड फॉर दिस ऑल थैंक्स टू जीन थेरेपी। सेकेंड टेक्नोलॉजी है एस्ट्रॉयड माइनिंग। By 2050, the utilization of space resources, मतलब मेटल्स और मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मून एंड एस्ट्रॉयड बहुत ही कॉमन हो जाएगा। ये हमारे कमर्शियल स्पेस वेंचर्स का अगला बड़ा कदम बन सकता है। ये इनोवेशन और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक मेजर ग्रोथ एरिया हो सकता है। आने वाले कुछ 10-20 सालों में ये एस्ट्रॉयड माइनिंग पूरे अर्थ के कमोडिटी मार्केट में राज कर सकता है। जरा सोचो तो सही, स्पेस से एक्सट्रैक्ट किए जाने वाले प्योर मिनरल्स और मेटल्स या धरती पर क्या दाम में बिकेंगे। इट्स क्रेजी। इसीलिए तो मैं कह रहा था, वेल्थ जनरेशन का ये अल्टीमेट सोर्स बन सकता है। और अगर कंपनीज लाइक टेस्ला और अमेज़न के बिजनेसेस में ये एस्ट्रॉयड माइनिंग का बिजनेस भी लग गया तो इन दोनों महाशयों को ट्रिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड है रोबोट्स डोमिनेटिंग द बैटलफील्ड। बाय अर्ली 2040s, हाईली मोबाइल ऑटोनोमस फाइटिंग मशीन्स को आर्म्ड सोल्जर्स के साथ डिप्लॉय किया जाएगा और क्योंकि इनमें एडवांस मशीन विजन एंगेज किया होगा, दे वुड बी एबल टू एम विद इनह्यूमन प्रिसिशन। निशाना गलत होने का सवाल भी नहीं आता। और साथ ही इनके पावरफुल सेंसर्स, जीपीएस और थर्मल विजन की वजह से इनमें सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस भी होगा। मतलब इंसानों का इनके सामने टिकने का कोई चांसेस ही नहीं बचता। अबव ऑल, इन्हें हफ्ते भर या महीने भर के लिए फील्ड मिशंस के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है और वो भी मेंटेनेंस का फिक्र किए बिना। आई स्वेयर गाइस, 2050 का वॉरफेयर का सीन एकदम ही नेक्स्ट लेवल का होगा। इस लिस्ट का फोर्थ टेक्नोलॉजी है स्पेस बेस्ड सोलर पावर। बाय 2050 स्पेस बेस्ड सोलर पावर से जनरेट किए जाने वाले एनर्जी को हम बहुत से पावर ग्रिड्स में यूज कर सकते हैं। इस सिस्टम के लिए हमें बहुत से लार्ज सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय करना होगा। हर एक सैटेलाइट लार्ज नैनोटेक बेस्ड सरफेस होगा फॉर द सोलर पैनल्स। ये जायंट सोलर पैनल्स सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करेंगे जिसे फिर नीचे धरती पर भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम्स। धरती पर रखे लार्ज कलेक्शन डिशेस इस एनर्जी को कैप्चर करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे टू यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप के एनर्जी अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन सैटेलाइट्स को 24/7 सनलाइट का एक्सपोजर मिल जाता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 12 आवर्स अ डे लाइक द ग्राउंड बेस्ड सोलर पैनल्स। बट क्योंकि स्पेस में स्पेस डेब्रिस का कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, इन पैनल्स को हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स का शील्डिंग लगेगा। ऑल्सो कुछ हाईटेक पैनल्स नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्पोजिट्स का यूज कर सकते हैं टू सेल्फ हील इटसेल्फ जब कुछ डैमेज होता है। इस लिस्ट में फिफ्थ है बिलियंस ऑफ सर्विस रोबोट्स। बाय द मिड ऑफ 2035, सर्विस रोबोट्स का पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड में बिलियंस तक पहुंच सकता है एंड कैन कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली। सर्विस रोबोट्स को जनरली हम 2 सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल। डोमेस्टिक या पर्सनल टाइप के रोबोट्स में हम वैक्यूम क्लीनर्स, लॉन मोवर्स, टॉयज, पर्सनल मोबिलिटी मशीन्स और पेट रोबोट्स को गिन सकते हैं। प्रोफेशनल सर्विस रोबोट्स को यूज किए जाएंगे फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जिसे नॉर्मली ऑपरेट या मॉनिटर किया जाएगा बाय ए प्रॉपरली ट्रेन्ड पर्सनल। एग्जाम्पल्स के लिए हम मेडिकल रोबोट्स को कंसिडर कर सकते हैं जो सर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ऑल्सो फायर फाइटिंग रोबोट्स, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी पेट्रोलिंग रोबोट्स, डिलीवरी रोबोट्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी ह्यूमन सोसाइटी में एक मेजर रोल प्ले करेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। पर इनका कंपैरिजन हम पहले 2 टाइप्स के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों टाइप्स सोसाइटी में एक डोमिनेंट रोल प्ले करेंगे। उस टाइम फ्रेम में ये रोबोट्स इतने एडवांस होंगे कि ये अनगिनत ऑब्जेक्ट्स को आसानी से रिकॉग्नाइज और उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा व्हाइल प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। और इन्हीं रोबोट्स की वजह से दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग और लेबर इंड्यूस जॉब्स का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा। सो ये एक लाइट वार्निंग है मेरे अपकमिंग यंगस्टर्स के लिए कि अगर आप फ्यूचर में स्किल्ड नहीं हैं तो आपको आने वाले टाइम में बेरोजगारी से कोई नहीं बचा सकता। सो प्लीज वैल्यू योर एजुकेशन एंड बिल्ड अप योर स्किल्स।
सो ये स्लाइड वार्निंग के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ एंड कर रहा हूँ। आई होप आप हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे। ऑल्सो अगर आपको इस सीरीज का थर्ड पार्ट देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट में पिंग करें। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर सच अमेजिंग कंटेंट्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।